अगर आप पढ़े लिखे हैं और नौकरी की तलाश में है, वो भी गारंटी से नौकरी मिलेगी, महीने की 20,000 से लेकर 50,000 रुपए तक की। या फिर आप एक व्यापारी हैं और ऐसा व्यापार ढूंढ रहे हैं कि जिसे आप अपने शहर में करके महीने की 1.5 से 2 लाख रुपए आमदनी बिना किसी टेंशन के शुरू हो जाए, तो भी आपके लिए वीडियो होने वाली है। कुल मिला के हर तरह के वर्ग के लिए, चाहे कोई भाई या कोई बहन, लड़का लड़की, कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, तो हर किसी के लिए वीडियो होने वाली है। आप नौकरी भी पा सकते हैं। अगर आपको नौकरी करनी है और व्यापार करना है तो उसकी जानकारी सर से लेंगे। कोई भी मन में आपके डाउट नहीं छोड़ूंगा, वीडियो में बस अंत तक बने रहना। फिर भी मन में कोई दुविधा रह जाए तो इनका एड्रेस दूंगा, इनका फोन नंबर दूंगा, आप यहां पर आके विजिट कीजिए। आपके मन में जितनी भड़ास है, जितने डाउट है, वो सारे आके निकाल लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर नमस्कार। सबसे पहले सर आप अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए, नए लोग देख रहे हैं तो आपको जानते हैं। परिचय सबसे पहले नव वर्ष की शुभकामनाएं, क्योंकि जनवरी में पहली बार हम लोग बात कर रहे हैं। और परिचय क्या, मेरा नाम सुरेश कुंती सिंह है। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव संस्था जो दिल्ली बेस्ड है, पिछले 25 सालों से इसी संस्था को चला रहा हूँ और समाज में योगदान भी दे रहा हूँ। कोई भी ग्रेजुएट चाहे मेल हो फीमेल हो, उनको ट्रेनिंग देता हूँ। 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद जो दवा कंपनियाँ हैं, प्राइवेट या लिमिटेड कंपनीज़ हैं, कैडला, सिप्ला, इपकॉट, उसमें एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उनको सिलेक्शन भी कराता हूँ। 20 से लेकर 36,000 सैलरी पर मंथ की। सर आपकी संस्था किस तरह का काम करती है सर? तो मेरी संस्था बेसिकली कोचिंग है, जैसा कि इंजीनियरिंग, मेडिकल या कंपटीशन, सिविल सर्विस वगैरह की कोचिंग होती है, ऐसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की। मेडिकल मतलब एमआर, जो दवा कंपनियां हैं, मेडिसिन बनाने के बाद ठीक है डॉक्टरों तक उस मेडिसिन के बारे में फार्मूला कॉम्बिनेशन जानकारी पहुंचाने के लिए हर फार्मा कंपनी हर एरिया में डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रखती है। उसका हम ट्रेनिंग देते हैं और 100% सिलेक्शन कराते हैं। ठीक है, ये तो पहला काम होगा कि जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको आप कोर्स करवाते हैं एमआर का, और उसके बाद शर्ती आप गारंटीड कहते हैं कि उन्हें नौकरी लगवाएंगे। नौकरी ना लग पाई तो उनकी फीस वापस हो जाती है। और दूसरा क्या, आप आपकी फ्रेंचाइजी भी बांटते हैं? दूसरा क्या, एक चीज हम ऐसा करा रहे हैं क्योंकि देश में इस टाइप की संस्था एकमात्र है जो इस टाइप की कोर्स कराती है। क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है फार्मा इंडस्ट्री में, 40,000 दवा कंपनी है, 25 लाख मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। तो दिल्ली में बैठ के हम अकेले पूरी नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए अलग अलग एरियाज में, डिस्ट्रिक्ट में हमें सेंटर ओपन करना पड़ेगा, ट्रेनिंग सेंटर। इसके लिए जो इंटरेस्टेड हैं, फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, उसके लिए हम उनको फ्रेंचाइजी भी दे रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो 2 मॉडल सर ने बताए हैं कि एक तो एमआर तैयार करते हैं जिससे उनको नौकरी लगवाते हैं और उनको रोजगार मिलता है। दूसरा, अगर यही इंस्टीट्यूट आप अपने शहर में खोलना चाहते हैं तो उसकी फ्रेंचाइजी भी बांटते हैं। दोनों चीजों के बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो बताइए सर, ये एमआर होता क्या है और इस कोर्स को कौन कर सकता है? एमआर का मतलब होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन हमारे समाज में एमआर के नाम से बड़ा पॉपुलर है। जो टाई लगाए होते हैं, बैग लिए होते हैं, किसी भी डॉक्टर की क्लिनिक में, नर्सिंग होम में, हॉस्पिटल में आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो उनकी सैलरी बहुत अच्छी होती है, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती है। कम से कम 20 से लेकर 36,000 रुपए लोग पाते हैं। कोई भी ग्रेजुएट चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसकी उम्र 30 साल से कम है, वो इस ट्रेनिंग को कर सकता है। ग्रेजुएट होना जरूरी है किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी स्ट्रीम का हो। फाइनल ईयर पढ़ने वाला भी कोर्स को कर सकता है। ठीक है, और ये कोर्स कितने महीने का होता है? 3 महीने का कोर्स है ये, 150 घंटे का, यानी 2 घंटे पर डे ट्रेनिंग होती है। 1 घंटा उसको हम लोग इंग्लिश कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ाते हैं, 1 घंटे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। ठीक है, और 3 महीने की इसकी फीस क्या रहती है? 3 महीने की ट्रेनिंग की फीस है 36,000। ठीक है, उसको हम इंस्टॉलमेंट देते हैं, एजुकेशन लोन भी हो जाता है। नहीं तो बच्चे के पास फीस रही तो एक टोकन अमाउंट जमा करके कोर्स कर सकता है, बाकी फीस आफ्टर सिलेक्शन दे वो। ठीक है, उसमें आप क्या देखते हैं? कोई बच्ची है या बच्चा है, अगर एमआर बनना चाहता है तो क्या स्किल्स उसके अंदर होनी चाहिए? क्या इंग्लिश आनी चाहिए, लोकल होना चाहिए, कैसे? 5 बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। एक तो ग्रेजुएट हो या फाइनल ईयर पढ़ रहा हो, एज उसकी 30 से कम हो, फिजिकली फिट हो, ये सबसे जरूरी है। बाकी ग्रेजुएट हो किसी भी स्ट्रीम का, अगर इंग्लिश लिखना पढ़ना बोलना आता है तो ठीक है, नहीं तो उसको ट्रेनिंग के द्वारा हम डेवलप कर देंगे। और 5वां सबसे जरूरी है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं है तो उसको हम ट्रेनिंग के द्वारा डेवलप कर देंगे। अगर ये 5 जानकारियां उसको प्रॉपर है, उसका हम डायरेक्ट भी सिलेक्शन करा देंगे, उसको कोई फीस नहीं देनी है, कंपनी हमको पे करती है 1 मंथ की सैलरी उनको। ठीक है, ठीक है। तो इस कोर्स को करने के लिए क्या उनको आपके सेंटर पे आना पड़ेगा? हाँ, सेंटर पे भी आ सकते हैं, प्लस एरिया वाइज हमारे सेंटर भी ओपन हो रहे हैं, प्लस ऑनलाइन की भी व्यवस्था है हमारे यहाँ। हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में, हाइब्रिड मोड में भी हैं। अब मान लीजिए मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने आपको पैसे दिए और किसी कारणवश मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो क्या होगा? क्या होता है, जब बच्चा आता है हमारे पास काउंसलिंग के बाद, उसको हम एक एडमिशन जब लेता है उसको एक गारंटी लेटर देते हैं, रिटर्न गारंटी। उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं। अगर कोर्स पूरा करने के बाद हम सिलेक्शन नहीं करा पाए तो उस बच्चे की पूरी फीस हम रिफंड करेंगे। पहली बात तो पूरी फीस हम लेते ही नहीं, एक पार्ट पेमेंट ही लेते हैं। दूसरा, अगर दिया भी है पूरी फीस और सिलेक्शन नहीं करा पाए
तो हम उसकी पूरी फीस रिफंड करेंगे, हम रिटर्न देते हैं। ये ऑन कैमरा बोल रहे हैं Yes, और on मन में camera। फिर भी आपके कोई दुविधा है भाई, देखो तसल्ली आपको करनी है, मेरा काम पूछने का क्वेश्चन, आपके मन में शायद कोई क्वेश्चन चल रहा हो वो मैं पूछ ना पा रहा हूं, तो आप यहां पर आके विजिट कर सकते हैं, इनको फोन पे कॉल पे भी ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो ये तो बात थी सर कोर्स की। अब कोई किसी ने कोर्स किया 3 महीने का, तो मिनिमम वो सैलरी कितनी पाएगा? देखिए कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। सिंपल 8 ग्रेजुएट भी लड़का है तो कम से कम 20 से लेकर 36,000 के बीच में जाएगा, 20,000, 22,000, 28,000 तक सिलेक्शन होता है। ऐसा तो नहीं होगा कि नौकरी लगी 3 महीने बाद हटा दिया फिर? फार्मा कंपनियों में अगर थोड़ी सी जानकारी होगी आपको, जिस भी कैंडिडेट को लेते हैं निकालते नहीं है, लाइफ टाइम चलती है, 58-60 साल पे उसका रिटायरमेंट होता है। अब यही नहीं, हर 3-3 साल में उसका प्रमोशन होता है। अच्छा। क्योंकि इतनी ज़्यादा डिमांड है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की। पहले एक एमआर एक पूरा डिस्ट्रिक्ट देखता था, आज एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को 60 डॉक्टर से मिलता है। अच्छा। तो कई गुना ज़्यादा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की डिमांड है तो मान कोविड के लीजिए बाद। किसी झारखंड के बंदे ने इस कोर्स को कर लिया या राजस्थान के, हरियाणा के, तो फिर वो इतनी दूर कैसे काम चलाएगा 20,000 रुपए में, या फिर लोकल में नौकरी मिल लेकिन हर एरिया वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज लड़कों का सिलेक्शन होता है, क्योंकि इंग्लिश के साथ साथ उसको रीजनल लैंग्वेज की भी जानकारी चाहिए। अच्छा। अगर हरियाणा में कोई बच्चा सिलेक्शन चाहता है तो उसको हरियाणवी भी लोकल आनी लैंग्वेज चाहिए। भी पता होना चाहिए। यस, तमिल में चाहता है तो उसको तमिल भी आनी चाहिए, केवल अच्छा। हिंदी से या इंग्लिश से काम नहीं चलेगा। अच्छा, इसकी खास बात ये है कि अगर आप एमआर का काम करते हैं तो आपको अपने एरिया में जॉब मिल Yes। जाती है, क्योंकि वहां पर उसकी लोकल लैंग्वेज भी आनी हाँ। जरूरी है और साथ में जो सर ने बताया इंग्लिश या जो भी मैंडेटरी हाँ। है वो भी आनी दूसरा चाहिए। उसके एरिया की उनको टोपोग्राफी भी उसको जानकारी होती है, अपनी ज्योग्राफिकल नॉलेज भी होता है। तो तो कंपनी चाहती है उसी एरिया का लड़का हो, उसी एरिया में पोस्ट करें, ताकि उसको कम पैसे में भी उसका काम चल जाए। ठीक है। हालांकि 20,000 सफिशिएंट है, बच्चा रह सकता है, या 1% अगर उसका कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी हुआ तो 6 मंथ के अंदर अंदर वो अपने होम टाउन में कंपनी उसको ट्रांसफर कर देती है। अच्छा, तो 25 सालों से सर आप इस लाइन के अंदर काम कर रहे हैं। Yes। अगर अंदाजे तौर पे बताना चाहें तो कितने बच्चों का अभी तक सिलेक्शन? सर अभी तक हमारे पास 10,000 बच्चे मैं करा चुका हूँ, लगभग 300 से 500 बच्चे हर साल करवा रहा हूँ। रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास, सारा रिकॉर्ड है। ठीक है। कंपनियां भी 1,000 से ज्यादा है, बड़ी बड़ी कंपनियों ने हमें लेटर दिया हुआ कौन है। कौन सी कंपनियां होती हैं? कैडला, सिप्ला, इप्का, टोरेंट, जिनके लोगों हम अपने बोर्ड पे, अपनी एडवर्टीजमेंट पे इससे यूज करते हैं, उन्होंने सब ने हमें लेटर दिया। और सिप्ला ने दिया, रेड्डी ने दिया, टोरेंट ने दिया, जेडस कैडला ने दिया, मतलब मुझसे जितनी रिप्यूटेड कंपनी है, नेशनल मल्टीनेशनल, सब ने हमें अथराइज किया हुआ है। ठीक है। तो ये बात तो होगी आपके जॉब के लिए। अब बात करते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई व्यापारी इस वीडियो को देख रहा होगा तो उसके बारे में बताइए कि मान लीजिए आपकी जो कोचिंग संस्था है इसकी मैं फ्रेंचाइजी अपने शहर में खोलना चाहूँ तो क्या प्रोसेस रहेगा? देखिए क्या होता है, कोविड के बाद देखिए फार्मा सेक्टर को या हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत ज़्यादा डिमांड आई है। हर सेक्टर में प्रॉब्लम आई, लेकिन इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। कई गुना ज़्यादा टर्नओवर हो गया कंपनियों का। तो जो लोग बिजनेस में आना चाहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं, बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, 4-5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, साल में 100 बच्चों की ट्रेनिंग होगी, एक समाज सेवा भी जुड़ी हुई है। मतलब फ्रेंचाइजी कॉस्ट बताइए पहले कितने साल के लिए? देखिए मोस्टली से पहले हम 10 साल के लिए दे रहे थे, लेकिन अब प्लान किया है 5 साल के लिए भी ले सकते हैं। वो 5 लाख प्लस जीएसटी का होता है, जीएसटी उनको वापस मिल जाएगा। ठीक है। 5 लाख प्लस जीएसटी में फ्रेंचाइजी देंगे 5 साल के लिए देंगे। इसमें 5 लाख में उनको क्या क्या मिलेगा? एक तो पहली बार डिस्ट्रिक्ट में आसपास हम किसी और को नहीं देंगे, केला सेंटर उन्हीं का रहेगा। ठीक है। दूसरा हमारा सपोर्ट रहेगा स्टाफ रिक्रूटिंग ट्रेनिंग, प्लस जगह भी उनके लिए आइडेंटिफाई करेंगे। उनकी अपनी जगह तो ठीक है, नहीं रेंट भी 15-20 हज़ार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। पूरा हमें 25 साल का जो अनुभव, सारा कुछ हम उनको सिखाएंगे। ठीक है। उसके बाद वहां से बिजनेस आना चालू होगा। मतलब कहने का मतलब जो गारंटी होती है नौकरी लगवाने की, वो आपकी सिरदर्दी सबसे हाँ मेन तो हम स्टडी मटेरियल देंगे, बुक बैग टाई देंगे, प्लस हम लीड में भी सपोर्ट करेंगे, नेशनल लेवल पे, लोकल पे उनको सपोर्ट करना, उनको एडवर्टीजमेंट देखना पड़ेगा। बस मेन बात है, हम जो सबसे बड़ी बैकबोन है हमारी जो सिलेक्शन, वो हम रिटर्न गारंटी देंगे हर बच्चे को, सिलेक्शन जिम्मेदारी हमारी। और वो टीचर कहाँ से आप ही प्रोवाइड करें? टीचर देखिए दिल्ली से तो खैर हमारे जाते हैं, लेकिन हम लोकल अरेंजमेंट करेंगे टीचर की, आराम से मिल जाते हैं टीचर, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश पढ़ाने वाला है और एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाने वाला, ठीक है, आराम से मिल जाता है। मतलब उनकी तरफ से सिर्फ आपको, आपके पास स्पेस होना चाहिए, आपका इंटीरियर रहेगा और आपको वहां का रेंट देना है, बाकी कॉपी किताब, उन प्लेसमेंट लगवाना, वो सारी हमारी जिम्मेदारी होती है। ठीक है। अब परसेंटेज कितनी रहेगी जब भी कोई फीस आएगी? तो देखिए चूंकि हम 3 से 5 सपोर्ट करते हैं, तो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, प्लेसमेंट कराते हैं, ऑपरेशन मैनेजर का भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है। प्लस एडवर्टीजमेंट का भी नेशनल लेवल पर ब्रांडिंग करते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, आपके पास इंक्वायरी आई तो वहाँ आप भेज देंगे। हमारे पास भी इंक्वायरी अलग अलग एरिया में आती है, तो उस एरिया में हम भेजते जाते हैं, उस सेंटर का सपोर्ट करते जाते हैं। ठीक है। तो हम रिटर्न गारंटी देते हैं, उस एरिया में किसी और को नहीं खोलेंगे। हमारा टारगेट होगा कि सारे खर्चे वगैरह निकाल के महीने से 2.5 से 3 लाख रुपए, 4 लाख तक भी महीने कमा सकते हैं वो आराम से। अच्छा हाँ। तो एक बच्चे की क्या एवरेज पड़ती है? एवरेज क्या देखिए 36,000 फीस है बच्चे की 3 महीने की ट्रेनिंग की,
अगर 10 बच्चा हुआ 3,60,000 हो गया। अच्छा। लेकिन 10, 12, 15 एडमिशन होते रहते हैं। अच्छा। क्योंकि स्कीम हमारी ऐसी कि फीस बच्चा पहले टोकन अमाउंट जमा करके एडमिशन ले ले, जब उसको हम सिलेक्शन करा देंगे फीस बाद में दे। तो स्कीम हमारी बहुत अच्छी। परसेंटेज आप क्या लेते हैं? 70-30 का रेशियो रहता है हमारा, 70 फ्रेंचाइजी का और 30% कंपनी। 30% में आप नौकरी लगवाते हैं, कॉपी किताब बैग टाई वो देते हैं। यस। बहुत बढ़िया। अच्छा, इससे आपने बताया कि लगभग आमदनी 2 से 2.5 लाख रुपए वो निकाल लेते हैं। 50, 60, 70 हजार का उसका खर्चा भी होगा ऑफिस का। 50 से कम के पड़ जाते हैं, अगर अपनी जगह तो उससे कम में खर्चा पड़ जाता है। अच्छा, तो कई लोगों के सर मन में डाउट होते हैं कि जैसे आप ऑन कैमरा बोलते हैं कि मैं गारंटी से नौकरी लगवाऊंगा, नहीं लगा पाए तो पैसे वापिस, या फ्रेंचाइजी को भी। तो सर कई लोग इसमें डाउट करते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, दुश्मन देखिए हर जगह होते हैं, ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जी के भी दुश्मन है, सभी के हैं, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूँ जिसको कोई भी डाउट है, लीगली हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट है, जो भी डॉक्यूमेंट मांगेंगे हम देते हैं, ठीक है। फिर भी अगर हम कोई गलत करते हैं उसके लिए हमारे देश में न्यायपालिका है, पुलिस है, ठीक है, वो हमें सजा देगी, ठीक है। फिर भी किसी का पर्सनल शिकायत है तो हमारा एड्रेस भी है, आपके कैमरे के थ्रू मैं बोल रहा हूँ, और नंबर भी है, डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं है। तो सर जो हम लोग फ्रेंचाइज देते हैं, बाकायदा एग्रीमेंट होता है 15 पेज का। अच्छा। दोनों लीगली होता है वो, ठीक, किसी भी एडवोकेट को दिखा सकते हैं, मतलब लीगली टोटली हम लोग कागजी कार्रवाई पे चलेगा। अच्छा सर, कोई अगर आपसे मिलना चाहे कोर्स से रिलेटेड या फ्रेंचाइजी से रिलेटेड, तो एक बार आप अपनी संस्था का नाम, फोन नंबर और एड्रेस बता दीजिए। हाँ, हमारी संस्था जैसा कि नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल वेपन्स इंस्टीट्यूट, ए फॉर एप्पल, A157 मेन विकास मार्ग, शकरपुर, दिल्ली। और जैसे कि मोबाइल नंबर है हमारा 9910103088, ये पिछले 25 साल पुराना नंबर है ये, ठीक है। प्लस इसी जगह पे दिल्ली, इसी लोकेशन में पिछले 25 साल से 200-300 के मीटर के रेडियस में ही हम बैठे हुए हैं। अगर हम गलत होते तो हम यहाँ बैठ ही नहीं सकते। सही कहा, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ऑथेंटिसिटी है। और गलत आदमी ऑन कैमरा ये चीजें बोलेगा नहीं सर, एक जगह रह नहीं भी सकता, एक ही मोहल्ले में चला ही नहीं सकता, रह नहीं सकता, कारोबार नहीं कर सकता। तो 25 साल से हम यहीं पे काम कर रहे हैं, 10,000 बच्चे अभी तक करा चुके। हमारे जो स्टूडेंट थे अलग अलग कंपनी में GM लेवल, रीजनल लेवल, जोनल लेवल वर्किंग कर रहे हैं। तो कहाँ तक पहुंचे होंगे बच्चे, मान लो जो जॉब करते हैं 20,000 से शुरू होकर कहाँ तक पहुंचे? सर लाखों में, 5-5 लाख रुपया सैलरी है। अच्छा। हाँ, तमाम तो फॉरेन कंट्री में जा चुके हैं, ठीक है ना। हाँ, और चूंकि नौकरी इसमें जाती नहीं, हाँ कंपनी चेंज करते रहते हैं लोग, और सेक्टर वही रहता है, फार्मा सेक्टर। आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सेक्टर है। आज हम पूरी दुनिया को दवाएं दे रहे हैं। भारत को इंडिया की फार्मेसी कहा जाता है, मतलब इंडिया को भारत दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। किसी को किसी प्रकार की कोई दवा की जरूरत है, सबसे पहले हम देते हैं दवा। एक ट्रम्प साहब फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं। इनके टाइम में 6 लाख लोग अमेरिकन मरे थे, सबसे ज्यादा कोविड में। सबसे ज्यादा कोविड सब सारा सपोर्ट हमने इंडिया ने किया था। तो इस मामले में हम लोग बहुत आगे हैं। दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से तो सारी चीजें पूछने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन रह गया है या मन में आपके दुविधा है जॉब को लेके या फ्रेंचाइजी को लेके, तो आप इनके दिए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या यहाँ पर आके विजिट कर सकते हैं। सारा आप अपनी पूरी तसल्ली करने के बाद जब आपका मन ठुक जाए तब आप इनके साथ जुड़ के आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको एक शानदार जबरदस्त वीडियो दिखाने की कोशिश की है। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।